हम कंप्लीट कर चुके थे और चौथा लेसन का नाम है संस्थाओं का कामकाज। संस्थाओं का कामकाज ये लेसन है। पिछले क्लास में आप सारे बच्चे चुनावी राजनीति पढ़े। चुनावी राजनीति में आपने देखा कि कैसे चुनाव होने पर क्या है, किस प्रकार चुनाव क्या आवश्यक है, भारत को किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश है। ये तमाम बातें पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। अब आज के क्लास में नया लेसन शुरू हो रहा है, संस्थाओं का कामकाज। तो सबसे पहला सवाल तो बिल्कुल आपके दिमाग में आ रहा होगा, कैसा संस्था जिसका कार्यकाल या कामकाज पढ़ना है? कौन सा संस्था? तो किसी भी लोकतंत्र के लिए अगर कोई देश चाहेगा कि लोकतंत्र हो, तो उसके लिए 3 खंभा सबसे महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र के भवन के लिए 3 खंभा सबसे महत्वपूर्ण है और यही मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। पहले सारे शक्ति एक राजा में केंद्रित होते थे। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको ध्यान रखना है, मोंटेस्क्यू। और इसी सिद्धांत पर अमेरिका में ये सबसे पहले ये लागू हुआ कि लोकतंत्र की शक्तियों को बांट दिया जाए। और यही संस्था के रूप में एक संस्था है जिसका नाम है विधायिका, दूसरा संस्था है कार्यपालिका, तीसरा संस्था है न्यायपालिका। लोकतंत्र के लिए 3 संस्था हम लोग का वर्क होता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। चौथे संस्था के रूप में आपको आजकल एक स्टेबल हो गया जिसको प्रेस कहा जाता है। मीडिया को हम लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। 3 स्तंभ ऑलरेडी पहले से वर्क कर रहा है। तो ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों स्तंभ में काम क्या है? विधायिका का मतलब है जो विधान बनाते हो। विधान का मतलब होता है नियम कानून। कोई भी कानून किसको कहेंगे? कोचिंग चला सकते हैं कि नहीं? सरकार अगर तय करे कि नहीं कोचिंग चलाना गैर संवैधानिक है, तो कानून बन सकता है। बिहार सरकार शराब नहीं पीना है, बैठ के फिर कोई साल बैठ के पारित करे कि शराब पीना है। कुछ भी जो आपका सरकार को बहुमत सिद्ध करेगा, वो नियम विधान बनाने वाला विधायिका है। विधायिका जो नियम बना देगी, उस नियम को कार्यान्वित करने वाला कार्यपालिका है। कार्यान्वित का मतलब है अगर विधायिका ने नियम बनाई है कि शराब नहीं पीना है, तो इनकी ड्यूटी है कि पीने वाले को पकड़े। ये नियम बना दे कि शराब पी सकते हैं, तो ड्यूटी है पीने वाले को नहीं पकड़े, क्योंकि नियम बन चुका है। और इनकी ड्यूटी है पकड़ने के बाद इनके पास ले जाए। ये भी जो विधान बना है, ये भी अपना मन से कुछ नहीं चले। जो विधान बना है, अभी विधान बनाएंगे कि शराब पीने वाले की संपत्ति जब्त होगी, आजीवन कारावास होगा, तो सजा उसी अनुसार होगा। जिस गाड़ी पर शराब पकड़ा जाएगा, गाड़ी जब्त हो जाएगा, तो जब्त हो जाएगा। ये जो नियम विधान बनाएंगे, ये पकड़ेंगे, ये उसके अनुसार से न्याय देंगे। ये न्यायपालिका है और ये तीनों ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये प्रेस वाले अपना कैमरा लेके चलते रहे। यहाँ देखिए इन्होंने ऐसे घुस ले लिया, इन्होंने ऐसे कर लिया, तो इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। अब यही हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो संस्था है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन संस्थाओं का कामकाज क्या है, यही हम लोगों का लेसन है। तो सबसे पहले तो आप समझ गए कि लेसन में हम लोगों को पढ़ना क्या है। हम लोग तीनों सिस्टम को पढ़ेंगे और तीनों को खूब बढ़िया से हम लोग सीखेंगे। देखो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है विधायिका। विधायिका का मतलब होता है जो विधान को बनाते हैं, कानून बनाने वाले, कानून बनाने वाले। और कानून बनाने के लिए पिछले क्लास में आपने देखा कि चुनाव करते हैं, चुनाव कर करके हम लोग सांसद को चुनते हैं। सांसद को चुनते हैं ताकि वो जाके संसद में बैठे। राज्य में जब चुनते हैं तो राज्य में विधानसभा में बैठे। तो इसके लिए हम लोगों का जो विधायिका है, राष्ट्रीय स्तर पर विधायिका को संसद के नाम से जानते हैं। संसद का मतलब राष्ट्रीय स्तर पर एक विधायिका है। निर्वाचित प्रतिनिधियों का यह राष्ट्रीय सभा है। जो हम लोग निर्वाचित प्रतिनिधि चुनते हैं, उनकी यह राष्ट्रीय सभा है। देश में राष्ट्र के लिए इनकी सभा जहां लगती है, उसको संसद कहते हैं। संसद का मतलब क्या है? अब 1 नंबर आपको दे रहा है प्रधानमंत्री, 2 नंबर आपको दे रहा है राष्ट्रपति, 3 नंबर आपको दे रहा है लोकसभा, 4 नंबर आपको दे रहा है राज्यसभा। जल्दी आप बताओ संसद का मतलब 3-4 है कि 1-3-4 है कि 2-3 है कि केवल 3? संसद मतलब आप क्या समझते हो? जल्दी से पहले आंसर दो। संसद मतलब क्या? जल्दी से सोच के आंसर दीजिए। 1-3-4 कुछ बच्चे हैं 2-3-4 बहुत सुंदर। 2-3-4 में ज्यादा बच्चे, कुछ बच्चे 3-4 में है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। यही चीज एकदम कंफ्यूजन नहीं रखना है। बहुत ही बढ़िया से सीखोगे। मैक्सिमम बच्चे ज्यादातर सही कर रहे हैं। वेरी गुड। हर बच्चे को खूब बढ़िया से समझना है। संसद का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों। इसके बाद राष्ट्रपति भी, प्रधानमंत्री नहीं होता है। जब हम संसद बोलेंगे तो संसद मतलब केवल 3-4 नहीं रहना, 2-3-4 ये तीनों को संयुक्त रूप से संसद कहते हैं। कारण राष्ट्रपति जब तक नहीं चाहेगा, इनके अधिवेशन को बुलाने का अधिकार इन्हीं को है। ये चाहेगा तो ये भंग कर सकते हैं, ये चाह लें तो इनके संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति के बिना संसद नहीं होता है। कई लड़के केवल लोकसभा और राज्यसभा समझ रहे थे, तो गड़बड़ है। आपको पहला नंबर एक बात समझ गए कि संसद कहने का मतलब हमारा है राष्ट्रपति से, संसद कहने का मतलब हमारा है लोकसभा से, संसद कहने का मतलब हमारा है राज्यसभा से। दोनों आपका यहाँ पर सेक्शन समझना है। ये तीनों जब मिलते हैं तो इसको हम लोग संसद कहते हैं, प्रधानमंत्री नहीं। अब आपने समझा कि संसद है क्या? तो संसद का मतलब ये निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक राष्ट्रीय सभा है। अगर राज्य स्तर पर होगा, राज्य स्तर की बात करें, ये तो राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर विधायिका को संसद कहते हैं, राज्य स्तर पर इसको विधानमंडल कहते हैं। और राज्य स्तर पर विधानमंडल में हमारे सबसे पहले राज्यपाल आ जाएंगे। जैसे आपने यहाँ राष्ट्रपति को देखा, इसी के साथ शामिल हो जाएंगे। जैसे यहाँ लोकसभा है वैसे ही विधानसभा, विधानसभा जैसे यहाँ राज्यसभा है वैसे ही यहाँ विधान परिषद। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि हर राज्य में विधान परिषद नहीं होता है। कुछ कुछ राज्यों में विधान परिषद है और नहीं तो सिर्फ विधानसभा और राज्यपाल, इसको राज्य में विधानमंडल के नाम से जानते हैं। एक राज्य में कितने सांसद होंगे, ये राज्य की जनसंख्या पर डिपेंड करता है। हम लोग जनसंख्या के अनुपातिक करते हैं। ऐसा नहीं करते कि यूपी इतना बड़ा है, सिक्किम इतना छोटा है, तो यूपी से भी 80 और सिक्किम से भी 80। कितना की जनसंख्या है? 10 लाख की आबादी पर एक चुनेंगे। तुम्हारे यहाँ 10 लाख जनसंख्या है तो एक ही चुनाव, 50 लाख जनसंख्या है तो 5 चुनाव। राज्य की जनसंख्या पर डिपेंड होता है कि किस राज्य से कितने सांसद चुने जाएंगे। ये राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी, ज्यादा सांसद, कम होगी तो कम सांसद होंगे।
अब यहाँ से हम लोगों को बातें जो सीखनी है इस लेसन में सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम लोग 2 सिस्टम पढ़ रहे हैं। एक का नाम देख रहे हैं लोकसभा और दूसरा का नाम हम लोग देख रहे हैं राज्यसभा। अब हर बच्चे को इस दोनों बात को खूब बढ़िया ढंग से समझना है। सबसे पहला हम लोग देखें इसका अन्य नाम क्या है? तो देखो लोकसभा को हम लोग निम्न सदन के नाम से जानते हैं। दिमाग में बैठाएँगे, लोकसभा का नाम निम्न सदन है और राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन के नाम से जानते हैं। ये हम लोगों को कभी भी क्वेश्चन आए कि उच्च सदन कौन है? तो राज्यसभा। निम्न सदन कौन है? लोकसभा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ज्यादा अधिकार है लोकसभा के पास कि राज्यसभा के पास? जल्दी आंसर दीजिए। ज्यादा अधिकार लोकसभा के पास है कि राज्यसभा के पास है? जल्दी आंसर दो। ज्यादा प्रभावशाली कौन है? तो ये कभी मत समझना कि सर ये उच्च सदन है तो ज्यादा प्रभावशाली। एक सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको यूज करते हैं। ज्यादा प्रभावशाली हमेशा ध्यान रखना लोकसभा ज्यादा प्रभावशाली। ये कई लड़के उच्च सदन देख के समझ लेता है कि ज्यादा हाई पावर हो। तो ऐसा नहीं है, प्रभावशाली बिल्कुल सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हो। लोकसभा ज्यादा प्रभावशाली है। इसको लोअर हाउस ये अपर हाउस के नाम से केवल बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं। अब इसमें हम लोगों को अभी जस्ट समझना है कि इसमें कितने सीट हैं। लोकसभा में कितने सदस्य हैं? सीट का मतलब सदस्य। जल्दी से आंसर दे दीजिए, सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। लोकसभा में कितने सीट हैं? तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। लोकसभा में अधिकतम, एक अधिकतम और दूसरा वर्तमान, दोनों तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। लोकसभा में अधिकतम की बात जब कहेगा कि अधिक से अधिक, तो 552 सदस्य हो सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार लड़के गलती करते हैं। आपको ध्यान से समझना है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? तो 552। ये एकदम दिमाग में सेट कर लो। वर्तमान समय में हमारे यहाँ देश में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो आपको ध्यान रखना है 524। वर्तमान समय में राज्यों से लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो आंसर 524 है। सर ये कैसे हो गया? 543 रटे हैं। सही रटे हैं, लेकिन हम बीच में राज्य से एक बात जोड़ रहे थे, ये बात ध्यान से समझना है। प्लस 19 ये केंद्र शासित प्रदेश से है, केंद्र शासित प्रदेश से 19 है। अब इसको जोड़ोगे तो 543 हो गया। परीक्षा में जो क्वेश्चन सेटर होता है कहीं भी बीच का स्टेप देता है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा लैग करवाए। वो जानता है कि बच्चे 543 एकदम रटे हुए हो। क्वेश्चन दे देता है लोकसभा में राज्यों से कुल कितने सदस्य हैं? और चॉइस ए 543, बी 545 ऐसे देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि राज्यों से 524, केंद्र शासित प्रदेश से 19, 543 है। दो एंग्लो इंडियन पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने पर राष्ट्रपति को चुनना था, लेकिन हमने पिछले क्लास में समझाया कि वो समाप्त हो चुका है, इसलिए अभी 543 सदस्य ही है। तो ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। अधिकतम पूछेगा तब आंसर, राज्यों से पूछेगा तब आंसर, केंद्र शासित से पूछेगा तब आंसर, वर्तमान में कुल पूछेगा तो 543। जल्दी बताओ राज्यसभा में सदस्य कितने हैं? अधिकतम कितने हो सकते हैं और है कितने? दोनों बात चलो। सबसे पहले हम लोग की बात चलनी है अधिकतम। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या 250 हो सकती है। 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। ये 252 नहीं, अधिकतम 250 ही हो सकते हैं। 238 प्लस 12। तो आपको ध्यान रखना है कि 238 प्लस 12, 12 कौन है? तो राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से मनोनीत होते हैं और 238 चयनित होते हैं। वर्तमान में भी वही है 238। ये चयन होते हैं किसके द्वारा? विभिन्न राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। ये इनका अप्रत्यक्ष रूप से चयन है, डायरेक्ट जनता इनको नहीं चुनती। प्लस 12 ये राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से ये 12 मनोनीत होते हैं। हर जगह के चुनाव में मनोनीत वाले को वोट देने का पावर नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये राज्यसभा में सदस्य हो गए। कैसे अधिक प्रभावशाली लोकसभा है, इस चीज को अब धीरे-धीरे आपको समझाएंगे। प्रावधान है कि देखो विवाद होने पर प्रावधान को ध्यान से समझना। विवाद होने पर कहता है कि किसी भी विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पारित किया जा सकता है। कहीं भी अगर इनकी इच्छा है कि कानून बनना चाहिए तो पारित कर देंगे और उसके बाद इनके पास भेजेंगे। इनकी इच्छा है कि ये कानून हो तो पारित करेंगे, इसके बाद इनके पास भेजेंगे। अगर दोनों कानून पारित होने में अड़चन आ रहा है, विवाद हो रहा है, मतलब ये पारित करके भेज दिए, ये नहीं मान रहे, या ये पारित करके भेज रहे हैं, ये नहीं मान रहे, तो राष्ट्रपति को पावर है इनका संयुक्त अधिवेशन बुलाने का। संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। संयुक्त का मतलब है कि एक ही सभा में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य बैठेंगे और बहुमत से प्रस्ताव जो निर्णय होगा पारित होगा। तो आप सारे बच्चे बिल्कुल समझ गए होंगे, संयुक्त अधिवेशन का मतलब सीधा-सीधा है कि लोकसभा में इसका दुगना मेंबर है, यानी जो लोकसभा चाहेगा वही होगा। ये लोकसभा को प्राथमिकता देता है। लोकसभा को प्राथमिकता देता है। संयुक्त अधिवेशन केवल नाम के आपने सुना, और नटशेल में इतने समझो कि जो ही चाहेगा वही होगा। क्यों? क्यों होगा? क्योंकि राज्यसभा सहमत नहीं है। तो राष्ट्रपति कहेगा कि आ जाओ संयुक्त अधिवेशन, दोनों बैठ जाओ। दोनों बैठ जाओ तो दोनों में बराबर सीट रहता तब ना, बराबर नहीं। इसमें इसका डबल सीट, तो डेफिनिटली जो ही चाहेगा वही होगा। और इसी कारण से संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा को समझो प्राथमिकता देते हैं, इनका पावर ज्यादा है। नेक्स्ट नंबर हम इसी प्रकार से आगे बढ़े तो हर बच्चे सोच के बताएगा कार्यकाल। कार्यकाल हर बच्चे को जल्दी से आंसर देना है। लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इससे पहले भी राष्ट्रपति भंग कर सकता है। अगर किसी भी दल को बहुमत न रहे, प्रधानमंत्री वही बनेगा जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त किया हो। अगर लोकसभा में उसे बहुमत नहीं है, राज्यसभा में बहुमत है, तो वो व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, लोकसभा को भंग कर दिया जाएगा। और इसीलिए लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 साल है, लेकिन पहले भी राष्ट्रपति भंग कर सकता है। आपको क्वेश्चन आएगा, लोकसभा को भंग कौन कर सकते हैं? तो आंसर बिल्कुल स्पष्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। जल्दी सारे बच्चे आंसर दो। राज्यसभा को भंग कौन कर सकते हैं? जल्दी आंसर दीजिए। प्रधानमंत्री कि उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, या कोई और? जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी आंसर दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं हो सकता है, वेरी गुड, बहुत सही जवाब। इसका कार्यकाल 6 वर्ष है और यह कभी भी भंग नहीं हो सकता है। इसी कारण से इसको उच्च सदन कहते हैं। ये भी एक बहुत बढ़िया प्रश्न है। राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकता है, इसको कोई भंग नहीं कर सकता।
इसीलिए इसको हम लोग अस्थायी सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, लेकिन इसमें प्रावधान होता है। हर 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य की सदस्यता समाप्त होती है। 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य समाप्त होते हैं। जान के शुरू में गठन किया 6 वर्ष, 2 साल जब हुआ तो 1/3 को हटाया, फिर 2 साल हुआ तो 1/3 को हटाया। ऐसा शुरुआत में कर दिए, फिर हमेशा के लिए वही नियम है। अब जो बनते हैं वो 2 साल नहीं 6 साल है, और 6 साल में ऐसा शुरू में प्रावधान होने से ही 2-2 साल पर 1/3 खत्म, नया आ गया, कंप्लीट खाली नहीं होता है। और इसीलिए बहुत बढ़िया आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा कभी बंद नहीं होता है। इसमें अभी काफ़ी डिटेल पढ़ेंगे, तो अगले दिन भी हम लोग चलेंगे कि इसमें सुनने के लिए योग्यताएँ क्या है, किस तरह से इसमें अध्यक्ष कौन होते हैं, उनकी ड्यूटी क्या है, तमाम चीज़ें अभी चलेगा। तो ये लेसन हम चाहते हैं 5-6 दिन खूब बढ़िया से आपको पढ़ाएँ, तीनों सेक्टर आपका खूब अच्छा से क्लियर हो जाए। तब हम लोग नेक्स्ट पार्ट चलेंगे। तो आज का क्लास आपका यहीं तक, नेक्स्ट क्लास